आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ETFs को देखेंगे जिसमें हम लोग लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से इन्वेस्टिंग करके चल सकते हैं। साथ में इसमें आप स्विंग भी कर सकते हैं। और ये जो ETFs मैं आप लोग को दिखाऊंगा ये काफ़ी सेफ ETF हैं। ज़्यादातर जो है इंडेक्स को फॉलो करते हैं और सेक्टर वाइज जो ETFs होते हैं उनसे भी कम गिरावट यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेंगे। मार्केट में जब गिरावट होगा तो ये ETFs गिरेंगे भी कम। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग ETFs को देख लेते हैं। तो सबसे पहला ETF है निप्पॉन इंडिया की तरफ से निफ्टी 20। निफ्टी 50 को फॉलो करता है और इसका कोड आप देख सकते हैं निफ्टी 20। देख लेते हैं ट्रेड इन्फॉर्मेशन में। तो टोटल मार्केट कैप इस ETF का 38,801 करोड़ का है। मार्केट में लिस्ट है 2002 से, तो लगभग 23 साल इस ETF को कंप्लीट हो चुके हैं। और वॉल्यूम्स की बात मैं करूं तो जितने भी ETFs आज हम लोग देखेंगे तो किसी भी ETF में कोई भी तरह का आपको वॉल्यूम्स को लेके यहाँ पे इशू देखने को नहीं मिलेंगे। सब ETFs में हाई लिक्विडिटी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए एक बार चलते हैं चार्ट पे और देख लेते हैं इसके रिटर्न्स कैसे हैं। तो निप्पॉन इंडिया की तरफ से निफ्टी 20 का यहाँ पे चार्ट लग चुका है। एक दिन का डेटा में कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि आज के दिन महाशिवरात्रि है, तो यहाँ पे कुछ दिखा नहीं दे रहा है। 5 दिन का डेटा पे यहाँ से स्टार्ट करके देख सकते हैं। देख लेते हैं एक साल के रिटर्न कैसे हैं। एक साल का रिटर्न देखेंगे तो निफ्टी 20 ने 3.22% का रिटर्न बना के दिया है। पर अभी के समय आप लोगों को पता है कि मार्केट में करेक्शन हो रखा है, तो ये ETF अपने ऑल टाइम हाई से लगभग हम लोग को 13.43% यहाँ पे करेक्ट देखने को मिल रहा है। और बात कर लें कि स्टार्टिंग से इस ETF ने अपने ऑल टाइम हाई तक कितना रिटर्न बनाया था, तो यहाँ पे इसके ऑल टाइम हाई तक लगभग 19% तक का रिटर्न बनाया था एक साल के अंदर। पर अभी के समय ये गिरावट होने के कारण से ये घटकर 3.22% पे आ चुका है। बढ़ते हैं अपने दूसरे ETF की तरफ। दूसरा ETF हम लोग को निप्पॉन इंडिया की तरफ से यहाँ पे आप देखेंगे तो जूनियर 20 निफ्टी नेक्स्ट 50 को फॉलो करता है, यानी 51 नंबर से 100 नंबर तक जो लार्ज कैप कंपनीज आते हैं उसको ये फॉलो करता है। तो इसका करंट मार्केट प्राइस 634.49 पे चल रहा है। तो जूनियर 20 में काफ़ी लोग जो हैं इसके प्राइस के कारण से ट्रेड करना पसंद नहीं करते हैं कि ये क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। 634 रुपीज़ थोड़ा सा बड़ा है, तो इसका अल्टरनेट भी मैं आप लोग को एक दिखाऊंगा। जूनियर 20 का हम लोग ट्रेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। टोटल मार्केट कैप 5229 करोड़ का यहाँ पे देखने को मिल रहा है और मार्केट में लिस्ट है 2003 से, तो लगभग इस ETF को यहाँ पे 22 साल कंप्लीट हो चुके हैं। चलते हैं चार्ट में और देख लेते हैं इस ETF का रिटर्न्स कैसा है। तो 5 दिन का रिटर्न देखेंगे तो 1.10% यहाँ पे डाउन है। एक साल का हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं। तो एक साल में देखेंगे तो जूनियर 20 ने 0.69% यहाँ पे रिटर्न बना के दिया है, जो कि ना के बराबर है। पूरा रिटर्न जो है इस गिरावट में हम लोग को गायब होता हुआ दिखा है। तो देख लेते हैं कि इसके ऑल टाइम हाई से ये ETF अभी के समय कितना करेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो जूनियर 20 में लगभग 23% करेक्शन देखने को मिल रहा है अभी के समय हम लोग को ऑल टाइम हाई से। सितंबर मंथ के लास्ट से मार्केट फॉल होना शुरू हुआ था, वहाँ से गिरावट अभी तक हम लोग को 23% का देखने को मिल रहा है। अगर बात कर लें इसके स्टार्टिंग से तो ये ETF ने अपने ऑल टाइम हाई तक लगभग यहाँ पे 33% तक का रिटर्न बना के दिया था और वहाँ से गिरावट अभी हम लोग को यहाँ पे 23% तक का देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो 2 ETF हम लोगों ने देख लिया। अब तीसरा ETF देख लेते हैं जो कि जूनियर 20 का ऑल्टरनेट है। अगर आप बड़े अमाउंट वाले ETF में इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते तो इसका ऑल्टरनेट हम लोग देख लेते हैं ICICI प्रूडेंशियल की तरफ से निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF नेक्स्ट 50 IETF, इसका NSE कोड है और इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 61 रुपीज़ 91 पैसे का। और देखेंगे इसके टोटल मार्केट कैप को तो 1171 करोड़ का है। मार्केट में लिस्ट है 30 अगस्त 2018 से, तो लगभग 7 साल तो नहीं हुए, 6.5 साल इस ETF को कंप्लीट हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका चार्ट हम लोग नेक्स्ट 50 IETF का। तो नेक्स्ट 50 IETF का अगर देखेंगे तो 5 दिन का रिटर्न -1.07% यहाँ देखने को मिल रहा है। एक साल का अगर रिटर्न देखें तो एक साल में इस ETF ने बस 1% का रिटर्न बना के दिया। अभी के समय आप लोग को लगभग जितने भी ETFs है सभी के रिटर्न नेगेटिव में ही देखने को मिलेंगे। एक साल में या तो 2-4% ऊपर देखने को मिलेंगे या 2-4% यहाँ करेक्ट होते हुए दिखेंगे। तो देख लेते हैं कि ये ETF अपने ऑल टाइम हाई से कितना परसेंट अभी के समय हम लोग को करेक्ट देखने को मिल रहा है, यानी कि डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 IETF ये अभी के समय हम लोग को 23.40% करेक्ट होता हुआ दिख रहा है, जो कि सेम लगभग जूनियर 20 के करीब करीब है। तो दोनों एकदम से सेम ही है। और तो आप अपने पसंद से देख सकते हैं कि किस में आपको कौन सा आपको ज़्यादा बेहतर लगता है। तो अगर देख ले इसके स्टार्टिंग से इसके ऑल टाइम हाई तक, तो इस ETF ने लगभग 33% का रिटर्न बना के दिया था एक साल में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ETF की तरफ जो कि है निप्पॉन इंडिया की तरफ से बैंक 20। तो ये बैंकिंग सेक्टर को पूरा फॉलो करता है और इसका करंट मार्केट प्राइस 498 रुपीज़ 75 का देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इसके
ट्रेड डिटेल्स की बात कर लें तो टोटल मार्केट कैप 6,751 करोड़ का हम लोग को देखने को मिल रहा है और मार्केट में लिस्ट है 2004 से, तो लगभग 21 ईयर्स इस ETF को भी कंप्लीट हो चुके हैं मार्केट में लिस्ट हुए। तो चलिए इस ETF को भी हम लोग चार्ट में देख लेते हैं कैसे रिटर्न्स ये ETF अभी के समय हम लोग को बना के दे रहा है। तो निपॉन इंडिया की तरफ से ETF बैंक 20, इसका अगर हम लोग एक साल का रिटर्न देखें तो एक साल में इस ETF ने अभी भी 5.24% का रिटर्न बना के दे रहा है। अभी के समय भी ये अपने ऑल टाइम हाई से करेक्ट तो है, पर एक साल का अगर पूरा रिटर्न देखेंगे तो 5.24% अभी भी ये हम लोग को रिटर्न बना के दे रहा है। देख लेंगे इसके ऑल टाइम हाई से ये ETF अभी तक कितना गिरा हुआ है करेक्ट, तो यहाँ पे 10.53% करेक्ट देखने को मिल रहा है बैंक 20 अपने ऑल टाइम हाई से। और बात कर लें इसने अपने स्टार्टिंग से कितना रिटर्न बना के दिया था, तो यहाँ पे देखेंगे तो स्टार्टिंग से इस ETF ने अपने ऑल टाइम हाई तक 18.84% तक का रिटर्न यहाँ पे बना के दिया था। उसके बाद अभी के समय गिरावट में ये ETF एक साल का रिटर्न देखेंगे तो 5.24% का हम लोग को यहाँ रिटर्न बना के दे रहा है। और ये ETF थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है, जैसे निफ्टी 20 जो है वो ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, पर बैंक 20 उससे ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो ये जो है ज़्यादातर ट्रेडर्स जो हैं इसमें स्विंग करना भी प्रेफर करते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मैंने बताया जितने भी ETF से ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छे हैं, शॉर्ट स्विंग के लिए भी देख सकते हैं। पर अभी के समय मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो डाउन ट्रेंड में है, तो अभी के समय मैं बोलूँगा शॉर्ट स्विंग इसको अवॉइड कीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से ही देखिएगा इनको। तो नेक्स्ट ETF है सिल्वर 20, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट ETF है और काफ़ी वॉलेटाइल है। और सिल्वर 20 में हमारा पोजीशन भी मैंने आप लोग को पहले भी दिखाया था और हमेशा मैं दिखाते रहता हूँ, और सिल्वर मुझे अपने पोर्टफोलियो में रखना ज़्यादा सेफ लगता है। और देखिए ये ETF अगर आपके पोर्टफोलियो में है और मार्केट में करेक्शन भी हो रहा है तो ये ETF आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करके चलता है, तो मैं इस ETF को अपने पोर्टफोलियो में रखना बहुत ज़्यादा सेफ मानता हूँ। और इसके साथ साथ और एक ETF है जिसको हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। तो सिल्वर 20 का करंट मार्केट प्राइस 92.93 पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है और लास्ट दिन इस ETF में 0.30% का करेक्शन हुआ था। टोटल मार्केट कैप की बात कर ले तो इस ETF का टोटल मार्केट कैप 5,909 का देखने को मिल रहा है और मार्केट में लिस्ट है 2022 से, तो लगभग इस ETF को 3 साल कंप्लीट हुए हैं मार्केट में। चलिए देख लेते हैं इसको चार्ट में कि इसके रिटर्न्स कैसे हैं। तो निपॉन इंडिया की तरफ से सिल्वर 20 का चार्ट खुल चुका है। 5 दिन का रिटर्न देखेंगे तो 1.30% यहाँ पे माइनस पे है। वहीं पे एक साल का रिटर्न देखेंगे तो एक साल में इस ETF ने 34.95% का रिटर्न बना के दे रखा है। जहाँ सारे ETFs हम लोग को नेगेटिव में देखने मिल रहे हैं या 1 से 2% बना के दे रहे हैं एक साल में, वहीं पे सिल्वर का ETF अभी के समय हम लोग को 35% का रिटर्न बना के दे रहा है। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा कि सिल्वर का ETF मेरे पोर्टफोलियो में हो, तो एक तो अच्छा तो लगता ही खुद को अंदर से, प्लस दूसरा और एक चीज़ क्या है, अपने पोर्टफोलियो को ज़्यादा ये गिरने नहीं देता है, बैलेंस करके चलता है। तो इसमें मैं हमेशा इन्वेस्ट रहना पसंद करता हूँ। और देख ही सकता है कि एक साल का रिटर्न जो है इसका शानदार रिटर्न बना कर दिया। मार्केट में सभी ETF गिरे होंगे, पर सिल्वर का ETF अगर आपके पास होगा तो आपके पोर्टफोलियो में भी अभी ये ग्रीन में देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट ETF की तरफ। तो लास्ट ETF हम लोग का है निपॉन इंडिया की तरफ से गोल्ड 20 NSE कोड है और इसका करंट मार्केट प्राइस 72.73 पे देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप की बात करें तो इस ETF का मार्केट कैप 18,968 करोड़ का देखने को यहाँ पे मिल रहा है और मार्केट में लिस्ट है 2007 से, तो लगभग इस ETF को 18 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है, मार्केट में लिस्ट हुए काफ़ी पुराना है। और गोल्ड किसको नहीं पसंद है, तो चलिए देख लेते हैं कि गोल्ड ने हमारे कैसे रिटर्न्स बना के यहाँ पे दिए। चलते हैं चार्ट में। तो गोल्ड 20 का यहाँ पे चार्ट खुल चुका है निपॉन इंडिया की तरफ से और इसका करंट मार्केट प्राइस देख सकते हैं 72.73 पे देखने को मिल रहा है। और इसका एक साल का अगर रिटर्न की बात करें तो एक साल में गोल्ड 20 ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होने के बावजूद भी 38% का रिटर्न बना के दिया है। ये सिल्वर से कम वॉलेटाइल है, इसमें ज़्यादा मोमेंट्स देखने को नहीं मिलते हैं। इस ETF यानी गोल्ड 20 से ज़्यादा हम लोग को मोमेंट सिल्वर 20 में देखने को मिलता है, पर यहाँ पे गोल्ड 20 जो है सिल्वर 20 से भी ज़्यादा रिटर्न बनाता हुआ दिख रहा है एक साल में। सिल्वर 20 का हम लोगों ने देखा 35% का रिटर्न एक साल में, वहीं पर गोल्ड 20 ने एक साल में 38% का रिटर्न बना के दिया, शानदार रिटर्न बना के दिया। और अभी के समय अगर गौर कीजिएगा तो गोल्ड 20 अपने ऑल टाइम हाई पे देखने को मिल रहा है। इससे पहले करेक्शन में हुए थे तो करेक्शन में हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी किया था और स्विंग भी किया था, पर अभी के समय मेरे पास गोल्ड 20 का बड़ा लॉट तो नहीं है। यहाँ पे अभी मंथली बेसिस पे मैं SIP कर रहा हूँ, क्योंकि जब मौके नहीं मिलते तो हम लोग वेट नहीं करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने का, इसलिए मैं जो करता हूँ मंथली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके SIP करके चलता हूँ गोल्ड सिल्वर पे, और कुछ ETFs है इंडेक्स ETF से उसमें मैं मंथली बेसिस पे SIP करके भी चलता हूँ। तो अभी के समय तो देखिए मौका तो नहीं मिल रहा है, ऑल टाइम हाई पे है। पर गोल्ड का क्या है, आप देखेंगे हमेशा कि गोल्ड अपना जो प्रीवियस लो रहता है उसको ब्रेक बहुत कम ही होता है जो ब्रेक करता है, ना के बराबर ब्रेक
करता है। गोल्ड हमेशा जितना आप लॉन्ग रखेंगे तो गोल्ड जो है ऊपर ही जाता है, पर ऐसा नहीं है कि आपको 5 या 6 या 3 महीने में ये रिटर्न बना के दे देगा। आपको लॉन्ग पीरियड के लिए होल्ड करना पड़ेगा। 1 से 2 साल का पीरियड में अगर आप होल्ड करते हैं तो ये आपको ज़रूर से अच्छे रिटर्न बना के यहाँ पे देता है। तो देख लिया हम लोगों ने टोटल 5 या 6 ETFs जिसमें हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए स्विंग करना चाहते हैं तो अभी के लिए मैं मना करूँगा कि कोई भी ETF में अभी के लिए शॉर्ट टर्म में एंट्री मत कीजिएगा। व्यू लंबा रखिएगा 1 से 2 साल का, तो इनमें इन्वेस्टमेंट अभी के समय भी हम लोग करके चल सकते हैं। अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद का एनालाइज ज़रूर से कर लीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी ज़रूर से बात कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल पे अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।